सप्रेम, जय भीम, जय हिंद, जय भारत। सभी लोग कहते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने रक्त विहीन क्रांति की है, यानी किसी एक खून का कतरा भी बहाया नहीं और क्रांति की है, और यह सच बात है। उसी तरह महात्मा गांधी की भी बात करते हैं कि उन्होंने भी खून का कतरा बहाए बगैर क्रांति की, लेकिन दोनों में एक फ़र्क ऐसा है कि जब दुनिया का शांति नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो वो शांति नोबेल पुरस्कार उस आदमी को दिया जाता है, महात्मा को, महामानव को, कि जिसकी मौत यानी हिंसा से नहीं हुई हो। इसलिए महात्मा गांधी को अभी तक शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, क्योंकि उनकी हत्या नथुराम गोडसे ने की थी और वो गौतम बुद्ध के मार्ग पर जिंदगी भर चले, सत्य शांति अहिंसा सत्याग्रह के मार्ग पर, यह हम देखते हैं। और बाबा साहेब आम्बेडकर की बात करें तो बाबा साहेब आम्बेडकर ने अहिंसा की क्रांति की, अहिंसा के तरीके से, यानी खून का एक कतरा भी बहाया नहीं। ये बात सही है। अब हम इसके यानी सफलता में जाएंगे तो देखेंगे कि बाबा साहेब ने 16 साल में 10वीं पास किया, मैट्रिक पास किया। तब उनको वो केळसकुर गुरुजी थे उन्होंने उनको बुद्ध का चरित्र गिफ्ट दिया था मैट्रिक पास होने पर, और तभी बाबा साहब आम्बेडकर ने सोचा कि मैं अहिंसा से चलूँगा, और कोई भी क्रांति, मैं अगर कोई क्रांति करूँगा तो मैं खून का एक कतरा भी नहीं बहाऊंगा और क्रांति करूँगा। और उन्होंने वैसा ही किया। अब इसके हम उनके लड़ने का तरीका देखेंगे, उनके ज़िंदगी में हम देखेंगे, महात्मा गांधी के भी बारे में सोचेंगे, बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में सोचेंगे और देखेंगे कि बाबा साहब आम्बेडकर अछूत समाज में जन्मे हुए थे। तब भारत की कंडीशन जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की थी, और उसमें जन्म अछूत समाज में होने से तब अछूत की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था कि वो क्या कर रहा है। जैसे अब बाबा साहब ने पढ़ना चालू किया, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, यानी दुनिया की अच्छी से अच्छी डिग्री हासिल की, तभी तब भी भारत के जो लोग थे वो अछूत प्रथा को मानते थे और उनकी तरफ कोई ख्याल नहीं देता था। बाबा साहब ने 14 तालाब का आंदोलन किया, नासिक काला राम मंदिर आंदोलन किया, यानी जितने भी आंदोलन किए उनके तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे हम कह सकते हैं कि उस टाइम कांग्रेस की संस्था थी, महात्मा गांधी थे और आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। तो उस टाइम के जितने भी भारत के अच्छे अमीर लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, वो बाबा साहब को नज़रअंदाज करते थे, यानी उनके तरफ ध्यान नहीं देते थे, यानी ऐसा ऐसा समझते थे कि यानी उनको महत्व नहीं देते थे। जब पुनः करार हुआ तो उसके पहले महात्मा गांधी ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर भारत के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, और भारत के बारे में अगर मैं कोई जानता है तो वो है मैं हूँ महात्मा गांधी, मैं ही जानता हूँ और मुझे मालूम है क्या करना चाहिए। लेकिन इसलिए स्वतंत्र मतदार संघ की उनकी मांग महात्मा गांधी ने ठुकरा दी। इसका मतलब ये था कि उनको कुछ भी महत्व दिया नहीं जा रहा था बाबा साहब आम्बेडकर को। आप दूसरी बात सोचते, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई कहता है कि मदन मोहन मालवीय आरक्षण से ये होगा वो होगा, तो बाबा साहब समझा के देते हैं कि कैसे आरक्षण संभव है। तो बाद में वो संविधान में वो लागू करते। लेकिन जब बाबा साहब आम्बेडकर संविधान 2 साल बनाते हैं 11 दिन, तब उनके तरफ जिम्मेदारी आती है, तब वो बाबा साहब का महत्व उनके समझ में आता है। लेकिन तब तक जब अंग्रेज थे तब तक, और अंग्रेज के शासन में, और
जब भारत के वो कायदा मंत्री बने तब भी बाबा साहब को राजीनामा देना पड़ा, और तब भी हिंदू कोड बिल के लिए उनको सदन के बाहर आना पड़ा, और कांग्रेस ने उनका बहिष्कार किया। अब अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज इसलिए कांग्रेस की चापलूसी करते थे, महात्मा गांधी की चापलूसी करते थे कि उनको राज करना था, सत्ता उनको चाहिए थी। और इसलिए जो अंग्रेज थे वो सिर्फ इनकी बात सुनते थे, और बाबा साहब की बातें वो इसलिए नहीं सुनते थे कि वो लोक प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी की तरफ या कांग्रेस की तरह। तो उनको, अंग्रेज को मालूम था कि बाबा साहब आम्बेडकर जो भी कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और वो बहुत समझदार है, पढ़े लिखे हैं, दुनिया की अच्छी अच्छी डिग्री हासिल किए। लेकिन ये जो लोग हैं, कांग्रेस या कांग्रेस के या महात्मा गांधी, ये लोग अपने में खुश है और इनको इनका तरीका पसंद है। तो हम देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर पले बड़े, पढ़ाई की, सब की, लेकिन जितनी पढ़ाई करने के बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ ध्यान नहीं देते थे। अब ये कोई भी आंदोलन हो, पढ़ाई हो, उनका न्यूज़पेपर भी था, मूकनायक था, जनता था, बहिष्कृत भारत था, तब उनके न्यूज़पेपर को, यानी उनके जो न्यूज़ थी उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देते थे। यानी बाबा साहब जो भी करते थे उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जब तो सिर्फ जब यानी बाबा साहब आम्बेडकर को सबसे ज़्यादा महत्व तब आ गया जब पुण्य करार हो गया और महात्मा गांधी 21 दिन के लिए अनशन पे बैठ गए। उनकी जान खतरे में आ गई। अब जान खतरे में आ गई तो सब लोग चिढ़ गए भारत के, यानी उनको ऐसा लगता कि बाबा साहब कुछ भी नहीं है और महात्मा गांधी सब कुछ है और कांग्रेस सब कुछ है। अगर महात्मा गांधी मर जाए तो भाई देश का क्या होगा, आज़ादी नहीं मिलेंगी। इसलिए वो लोग कहते हैं कि बाबा साहब को मारने की धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, और बहुत बड़ा दबाव उनके पर लाते हैं लोग। और तब महात्मा गांधी की जान खतरे के में होने के कारण वो दबाव में आकर सही करते हैं, यानी साइन कर लेते हैं पुण्य करार पे, और आरक्षण लेके चुपचाप बढ़ जाती है। अब ऐसे में क्या हो गया, बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब के जो पास जो यानी हल थे, यानी क्या कहते थे, जो कर सकते थे वो था पढ़ाई और किताबें लिखना, वृत्तपत्र लिखना, समाज को जगाना, भाषण देना, लिखना। और बाबा साहब आम्बेडकर ने इस तरह का कुछ लिखा है कि आज पूरी दुनिया उसको पढ़ती है, दंग रह जाती है। अमेरिका भी अपने स्कूलों में पढ़ाई चालू की है, लेकिन तब के भारत के लोगों को मालूम नहीं था, और आज के भी भारत के लोगों को, आज के भी 2026 के भारत के लोगों को भी आज भी नहीं समझता कि बाबा साहब आम्बेडकर क्या चीज़ है, उन्होंने क्या संविधान लिखा है, और उन्होंने कौन सी किताब लिखी है, क्यों लिखी है। और उनके एक एक किताब पर यानी बहस होती है, लोग मोर्चे पर उतर जाते हैं, बाबा साहब का विरोध करते हैं, और आम्बेडकरवादी बाबा साहब की बातें रखते हैं। अब तब जाके ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब जब जीवित थे तब वो जितने खतरनाक थे उससे कई ज़्यादा खतरनाक बाबा साहब आम्बेडकर यानी महापरिनिर्वाण के बाद, यानी उनके मृत्यु के बाद है, और ये सही बात है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि बाबा साहब आम्बेडकर क्या चीज़ है, उनकी पढ़ाई क्या, उन्होंने क्या लिखा है, और उसके एक एक पन्ने शब्द वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन कुछ यानी मनोवादी लोग तब भी उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे और मजबूरी में कुछ करते रहते हैं बाबा साहब के सम्मान में। तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के पास जो पर्याय थे उस टाइम में, तो वो थे लिखना, पढ़ना और भाषण देना, वृत्तपत्र निकालना, और जो था कर सकते थे उन्होंने बहुत सक्रियता से किए। उनके जैसा कोई कर नहीं सकता दुनिया में, ऐसा काम उन्होंने किया। लेकिन इसमें क्या हो गया कि वो जब कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, उसके तरफ कांग्रेस का, भारत के देश के लोगों का और गांधी जी का या किसी का भी ध्यान नहीं था। और अगर ध्यान होता भी है महात्मा गांधी का या कांग्रेस का, तो वो कहते हैं कि इनके तरफ ध्यान मत दो। अब वो नहीं दे रहे तो देश का कोई भी आदमी उनके तरफ ध्यान नहीं देता। अब महात्मा गांधी ने जब महत्व दे रहे बाबा साहब को, तो लोग
किस लिए महत्व देंगे? इसीलिए बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो भी किया, वो पढ़ाई के माध्यम से किया, लिखाई के माध्यम से किया और ऐसा लिख के चले गए कि अब भारत को विचार आ गया कि बाबा साहेब इतने महान थे। तो उस टाइम यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि बाबा साहेब उनके खून में ही अहिंसा थी। यानी रक्तहीन क्रांति करना चाहते थे, वो खून से उनके खून में थे। महात्मा गांधी के भी खून में थे कि वो रक्तहीन क्रांति चाहते थे और अहिंसा से भी देश को क्रांति करना चाहते थे। तब भारत के लोग इतने अनपढ़ गँवार थे और उनको बंदूकें नहीं समझती थी और बहुत अज्ञानी थे। अनपढ़ गँवार होने की वजह से वो बहुत अंग्रेज़ों से डरते थे क्योंकि उनके पास तोपें थी, बंदूक थी और वो पूरे देश को उन्होंने गुलाम बनाया था और भारत के ऊपर पकड़ बनाई थी और भारत के लोग अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, सब डरते थे। और इसके वजह से महात्मा गांधी को लगा कि अब हमारे पास सत्याग्रह के सिवा कोई चारा नहीं है और ना ही हम हिंसा से अंग्रेज से लड़ सकते हैं। वो तो हमें कीड़े मकोड़ों की तरफ मार डालेंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने अहिंसा अपनाई और उनके खून में थी अहिंसा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया और गौतम बुद्ध के मार्ग पे चले। और बाबा साहेब भी अहिंसा के मार्ग पे चले क्योंकि उनके खून में था और उस टाइम उनका जो काम था उन्होंने जब ऐसा समझो कि आज मनुस्मृति लोग जलाते हैं, तो लोग मनुस्मृति जलाते तो क्या करते हैं? बाबा साहब का विरोध करते हैं। उनको गुस्सा आ रहा है, वो लोग बाबा साहब की प्रतिमा की विटंबना करते हैं, पुतले की विटंबना करते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ को क्यों जला रहे हो? लेकिन जब बाबा साहब ने वो मनुस्मृति 1927 में जलाई थी, तब किसी का भी ध्यान नहीं था कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई। यानी वो उस गाँव तक ही सीमित था जहाँ जलाई थी वही। लेकिन आज जब वो मनुस्मृति जलाने की बात करते हैं तो लोग चिढ़ते हैं और बाबा साहब की नफ़रत करते हैं। यानी उस टाइम बाबा साहब की का जो काम है इसलिए सफल हो गया कि बाबा साहब के तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था और बाबा साहब जो भी करते थे वो लोग उसके नज़रअंदाज करते थे। अब अंग्रेज़ को सब मालूम था लेकिन उनको मालूम था कि ये भारत के लोग अनपढ़ गँवार है। जब महात्मा गांधी उनको महत्व नहीं देते, जब ये कांग्रेस ही महत्व नहीं देते, उनको उनके बाबा साहब का महत्व उनको समझ में आ गया था अंग्रेज़ों को। लेकिन जब भारत के ही लोग उनको चाहते नहीं हैं, वो उनको अछूत समझते हैं, निचले जाति के समझते हैं, उनको महत्व नहीं देते, तो हम क्यों महत्व दें? उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बाबा साहब आम्बेडकर को नज़रअंदाज किया। तो जब कोई भी वो अर्जा, कोई भी भाषण देते थे अंग्रेज़ों के सामने, तो वो बहुत सटीक भाषण देते और सत्य भाषण देते थे और अंग्रेज़ समझ जाते थे कि बाबा साहब क्या करना चाहते हैं। लेकिन भारत के जो लोग हैं, कांग्रेस है, महात्मा गांधी है, वो मानने को तैयार नहीं थे। वो बाबा साहब के विरोध में खड़े रहते थे और इसी की वजह से बाबा साहब की पूरी रक्तहीन क्रांति सक्सेस हो गई और महात्मा गांधी की भी क्यों सक्सेस हो गई? क्योंकि भारत के पूरे लोग अनपढ़ गँवार थे, वो ना अंग्रेज़ से लड़ सकते थे, ना पढ़ाई-लिखाई कर सकते, इसलिए महात्मा गांधी की क्रांति क्रांति पे अहिंसा की पूर्णतः से सक्सेस हो गई और रक्तहीन क्रांति हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं। और धन्यवाद, मैंने आपका ये वीडियो सुन लिया और और अब मैं क्या करना चाहता हूँ इस पर, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 बनाऊँगा और खुले से बताऊँगा कि बाबा साहब ने कैसे रक्तहीन क्रांति की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कैसे रक्तहीन क्रांति की, इसकी और डिटेल में हम जानकारी देंगे। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी आती है, तो कमेंट में लिखिए और बताइए। हम उस पे विचार करेंगे और उसका अभ्यास करके और अच्छा वीडियो बनाएँगे इसके बारे में। तो आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।